हेलो एवरीवन, तो आज हम यहाँ पर 10th क्लास का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। x² - 5x + 6 = 0, इसके हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। अब हम यहाँ पर यानी कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं। अब सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है कि प्लस में हमारे गुणनखंड आने वाले हैं, और अगर माइनस में है तो हम माइनस में लेने वाले हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा होगा वही उसी रूप में हमें लेना है। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि यहाँ पर यानी कि x² के गुणा में कौन है। अब देखो, इसके गुणा में कोई नहीं, इसका मतलब 1 है। जब हम 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लास्ट वाले से जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 6। अब हमारे 6 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि गुणा करने पर तो 6 आए, और यहाँ पर प्लस का निशान है, इसका मतलब जोड़ने पर 5 आना चाहिए, यानी कि जो बीच वाला है वो यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि x का गुणनखंड आना चाहिए। अब अगर देखो, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 6 में करते, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो 2 3 आ जाएगा 6, और अगर हम 2 और 3 को यहाँ पर जोड़ देंगे, इसका मतलब है आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि 6 भी हमारा मिल रहा है और यहाँ पर हमारा 5 भी मिल रहा है। अब हमारे जो यहाँ पर रखे जाएंगे 5 की जगह 2 + 3 रखे जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x² माइनस यहाँ पर लिख देंगे 2 + 3 x + 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस इधर है, तो माइनस की गुणा अंदर दोनों साइड होगी, और इधर x है तो x की गुणा भी यहाँ पर दोनों साइड होगी। सही है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है x² - 2x - 3x + 6 = 0। ओके, फिर उसके बाद हमें जो है इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1x बचेगा -2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो बनकर आया है, कोशिश करना कि यहाँ पर एक सा ही बनाना है, यानी कि बनाना ही है। अब हमें यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लेंगे, तो एक तो देखो जो माइनस कॉमन लिया है, इसका मतलब जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर 3 कॉमन ली है तो 3 बाहर जा चुका है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस चला गया तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का। अब 3 की गुणा किससे करें कि 6 जाए, तो 3 की हम गुणा 2 से करेंगे तो हमारा जाएगा 6, यानी कि 3 दूनी 6 = 0। अब इन दोनों में देखो x - 2 कॉमन है, यानी कि एक जैसे हैं, तो इनको बाहर ले लेंगे, यानी कि x - 2 इंटू जो बाकी क्या बचा है x और -3, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x - 3 = 0। अब ये दोनों हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो x का मान निकालना है। अगर हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पर हम करेंगे इसको ऐसे, यहाँ पर ये दोनों जो है इनको एक एक बार 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि x - 2 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x = +2, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक मान हमारा ये आ चुका है, दूसरा मान हम यहाँ पर निकालेंगे तो x - 3 = 0, इधर माइनस का इधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का, x = 3। ठीक है, यानी कि ये हमारे दो जो यहाँ पर मान है 2 और 3 ये आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको ये वीडियो आई होप समझ आई होगी। थैंक यू।